अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल ये चने की दाल। बहुत ही टेस्टी बनती है, हल्की सी ग्रेवी के साथ होती है ये। आप इसे गरम गरम नान के साथ चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। अचार भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है और बॉयल्ड राइस के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं इसको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल की रेसिपी ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ होती है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चने की दाल ली है मैंने, इस कप से मैंने नापा था, ये 1.25 कप मैंने ये वाली दाल ली है। दाल को मैंने बॉईल कर लिया 80%, इसको 20% ये मसाले के साथ कुक होगी। एक बड़ी प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है और ½ टीस्पून ज़ीरा है। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और ये 2 टेबल स्पून घी है, ये तड़के में इस्तेमाल होगा। एक बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसको मैंने कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको ब्लेंड कर लिया है। 1/4 कप ऑयल है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। ढाबा स्टाइल चने की दाल की ये चीज़ें थी। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और ये चने की दाल को अच्छी तरह से मैं वॉश करूँगी पहले और फिर इसको भिगो दूँगी 3 घंटे के लिए। तो अभी मैं इसको वॉश करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को मैंने भिगो दिया था, 3 घंटे हो गए इसको भीगे हुए। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। इसको बॉईल करूँगी पहले मैं। इसको पतीली में डाल रही हूँ। यही पानी इस्तेमाल करना है जिसमें दाल भिगोई थी। और पानी डालूँगी इसमें मैं। अब इसको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। दाल मैंने चूल्हे पे रख दी है बॉईल करने के लिए। 80% कुक करना है इसको मुझे और 20% ये मसाले के साथ कुक होगी। तो जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मीडियम आंच में मैं इसको कवर करके रख दूँगी, थोड़ा सा खुला हुआ रखूँगी इसको। दाल में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं ये करूँगी, इसके ऊपर जो झाग आ रहे हैं इनको हटा दूँगी। ये इस तरह से हटा देंगे इसको। इसको मैं कवर करके रख रही हूँ, इसको 80% कुक करना है इसको मुझे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा कवर नहीं किया है, थोड़ा सा खुला हुआ रखा है और मैं इसको बीच बीच में चेक करती रहूँगी। अब ये दाल बॉईल हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। दाल मैंने बॉईल कर ली है, अब मैं इसका मसाला बनाऊँगी। ये पतीली में ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर प्याज डालूँगी। प्याज डालूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको ऑयल के साथ और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, लाइट गोल्डन करूँगी। प्याज गोल्डन हो गई है, मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन डालें या अदरक डालें, ज़रा सा पानी डाल दूँ, भूनेंगे इसको। एक मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें ये डालूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड किए थे मैंने। हरी मिर्चें डालूँगी। दो मिनट में इसको भूनूंगी, फिर इसमें मसाले शामिल करूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, ऑयल निकल के आ गया है इसका। ये मसाले शामिल करूँगी। भूनेंगे इसको। दो 3 टेबल स्पून पानी डाल दूँगी ताकि मसाले जले नहीं। अब इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, तो 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी मसाले। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है।
ये मसाला है इसका अच्छा सा, और इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। अभी पानी वगैरह डालूंगी, डालने के बाद में इसमें भूनती जा रही थी मैं, और इस तरह से इसको मैश भी करती जा रही थी। और अब इसमें दाल शामिल करूंगी मैं। मिक्स करेंगे इसको। मसाले में दाल डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और 1/4 कप पानी डाल रही हूँ इसमें मैं। मिक्स करेंगे इसको। 20 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, ताकि 20% जो इसमें कसर है वो भी पूरी हो जाए। मीडियम आंच पे मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, गल भी गई है जो इसमें कसर थी। अब इसमें ये गरम मसाला डाल रही हूँ, काली मिर्च। मिक्स कर देंगे इसको। बस ये तैयार हो गई दाल। अब मैं इसका तड़के की तैयारी करूँगी। अब दाल का मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून घी डालूंगी इसमें। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। अब ये गर्म हो गया तो ये डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च इसमें। मिक्स करेंगे। तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसको दाल में डालूंगी। तड़का मैंने तैयार कर लिया। अब इसको दाल में डालूंगी। बहुत अच्छी सी रौनक वाली दाल हो जाती है इससे, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है लास्ट में डालने से ही। मिक्स कर दूंगी इसको। थोड़ा सा मैंने बचा लिया गार्निशिंग के लिए। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। दाल तैयार हो गई है। मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। हरा धनिया डालूंगी, और जूलियन अदरक डालूंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये दाल होती है। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ आप इसे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसके साथ अचार वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है, और बॉयल्ड राइस के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।